स्वागत है आप लोगों का हॉरर दादा के एक और एपिसोड पे। लेकिन आज का इंसिडेंट शुरू करने से पहले फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग ऐसे दिल दहला देने वाले एपिसोड्स और ऐसे इंसिडेंट्स आप लोगों के लिए ला पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का इंसिडेंट। ये कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां से लोग गुजरते तो है लेकिन रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। उस स्टेशन का नाम है चिंतनगंज स्टेशन। ये एक ऐसा स्टेशन है जहां पे सिर्फ हवाएं नहीं चलती, साथ में बहुत कुछ और चलता है। एक अजीब सा सन्नाटा इस स्टेशन को हमेशा घिरा हुआ रखता है। रात के 12 बजे थे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। पुराने मैप पर लिखा था कि चिंतनगंज स्टेशन, लेकिन लोग कहते हैं कि यह स्टेशन अब चलती हुई गाड़ियों के लिए मौत का सिग्नल बन गया है। कोई नहीं रुकता वहां, क्योंकि जिसने भी रुकने की जरूरत की है वो कभी अपने मंजिल तक लौट कर नहीं गया। यह कहानी है रवि की। रवि जो एक टिकट चेकर था, उस रात उसका लास्ट ड्यूटी पड़ा था चिंतनगंज स्टेशन पे। उसने सोचा बस यही एक स्टेशन है और फिर घर। लेकिन जब ट्रेन चिंतनगंज स्टेशन के पास आया तो अचानक रेड सिग्नल हो गया। ड्राइवर से आवाज आया कि अभी सिग्नल फेल है तो कुछ देर रुकना पड़ेगा। हालांकि ट्रेन उस खौफनाक स्टेशन में रुका रहा, लेकिन रवि इस खौफ से अभी भी पहचान नहीं था। प्लेटफॉर्म पे पूरा साइलेंस था, कोई पैसेंजर नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। बस एक टूटा हुआ बेंच, एक लाल बत्ती और एक अजीब सा सन्नाटा। रवि ने अपने टॉर्च को ऑन किया। एकदम स्टेशन के कोने में कुछ लिखा हुआ था दीवार पे, मत रुकना, क्योंकि ऐसे ही काली रातों में वो लौट आती है। रवि को यह सब बकवास लगा। उसको लगा कि जरूर कुछ शरारती बच्चों ने यह सब किया है, लेकिन रवि ये नहीं जानता था कि उसके लिए कितना बड़ा खौफ इंतजार कर रहा है। तभी अचानक हवाओं में रवि को कुछ अजीब सा लगा। उसको लगा कि किसने उसका नाम लिया, रवि। और वो मुड़कर देखा कि एकदम स्टेशन के साइड में एक औरत सफेद साड़ी में प्लेटफॉर्म के एकदम कोने पर खड़ी हुई थी। उसका चेहरा पूरा छुपा हुआ था धुंध में और हाथ में पुरानी टिकट। ऐसे नवंबर के ठंड के मौसम में एक अकेली औरत यहां पे क्या कर रही है? रवि को कुछ समझ में नहीं आया। हिम्मत करके थोड़ा नजदीक जाकर पूछा कि आपको क्या किसी ट्रेन का वेट है? वो औरत ने धीरे से कहा, मुझे सियालदा जाना है, लेकिन वो ट्रेन कभी आई ही नहीं। मैं कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। रवि थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब देखता है कि उसका पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और देखते ही देखते उसके सामने उस औरत का चेहरा दिखने लगा। सारा धुंध हट गया, उसके चेहरे जलने लगे, आंखें सफेद हो जाते हैं और वो कहती है कि ट्रेन यहां पे रुकी थी पर मैं बच नहीं पाई, मैं बच नहीं पाई। एक अजीब सा खिलखिलाहट। ये हंसी किसी मामूली इंसान का हंसी हो ही नहीं सकता। रवि दौड़कर इंजन रूम की तरफ गया और वहां पे घड़ी में देखा कि 12:10 बजे हुए हैं। और तभी एक जोर का आवाज आया, एक जोर का विसल। बाहर आकर सिग्नल बोर्ड से धुआं निकल रहा था और हर लाइट एक के बाद एक ब्लिंक हो रहे थे। क्या हो रहा है रवि के आसपास? रवि को कुछ समझ में नहीं आया। फिर दूर से एक और आवाज आई, पैसेंजर लिस्ट कंप्लीटेड। रवि ने पीछे देखा कि एक पुराना स्टीम इंजन। रवि को सब कुछ याद आ गया। उसने सुना था कि
1974 में एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था स्टेशन में। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 40 लोग मारे गए थे और कुछ लोग ये भी कहते कि उनकी अतृप्त आत्मा आज भी स्टेशन में भटकती है। तो क्या इसलिए उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि यहां पे गाड़ी मत रोकना, ऐसे ही काली रात में वो लोग लौट आते हैं? वो ट्रेन उसके सामने रुक गई। पुराने दिनों का इंजन और बोगियों के दरवाजे एक के बाद एक खुलने लगे। अंदर सब सीट्स पे जले हुए लोग थे, जले हुए अधमुर्दे। उन्होंने एक साथ अपने हाथ फेर कर कहा कि चलो, तुम्हें हमारे साथ ही जाना है, देर हो गई है। रवि को कुछ क्या करना है समझ में नहीं आया और देखते ही देखते उसके आंखों के सामने से सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह जब अगला ट्रेन चिंतनगंज स्टेशन से गुजरी, प्लेटफॉर्म पर एक चीज मिली, एक टिकट जिस पे लिखा हुआ था कि सियालदाह 17 नवंबर 1974 और पैसेंजर का नाम है रवि। रेलवे के स्टाफ भी जब वहां तक पहुंचे, देखा कि इंजन रूम में घड़ी में तब भी 12:10 पे सुई अटके हुए थे। आपको क्या लगता है रवि के साथ क्या हुआ होगा? और तब से हर 12:10 पे कोई ना कोई नया नाम उस टिकट पे लिखा मिलता है। तो अगर आप भी कभी अपने परिवार के साथ किसी मंजिल में रेल ट्रेन से जा रहे हो और चिंतनगंज स्टेशन के पास से गुजरो और घड़ी में अगर 12:10 दिखाए तो आंख बंद कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उस टिकट में अगला नाम तुम्हारा भी मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर से बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही और इंसिडेंट्स और कहानियां और हादसे आप लोगों के लिए ला पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए